झारखंड में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक एक साथ किसी एक मुद्दे पर एक मंच पर आ जाएं, ये बड़ा विरले होता है। बड़ा मुश्किल होता है कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायक एक स्वर में कोई एक बात करे। लेकिन झारखंड के सीओ लोग को तारीफ है, मतलब जितना तारीफ कीजिए आप झारखंड के सीओ का वो कम है। झारखंड के जितने सीओ हैं लगभग सभी उन लोग तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि वो लोग बीजेपी विधायक और कांग्रेस के विधायकों को एक मंच पर लाने में सफल रहे। जी हाँ, उन लोग के कारनामे ऐसे हैं, सीओ लोग के कारनामे ऐसे हैं कि उनसे प्रताड़ित अब विधायक और मंत्री भी हैं। मतलब आम जनता कितना प्रताड़ित है अंचल कार्यालय में, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। मतलब आप म्यूटेशन के लिए जाइए, रसीद कटवाने के लिए जाइए, कोई भी काम के लिए जाइए, पहले सीओ को चढ़ावा चढ़ाइए, फिर आपका काम होगा। और इसी मामले को लेकर सदन में राजेश कच्छप सवाल उठा रहे थे, संबंधित मंत्री इसका जवाब दे रहे थे। लेकिन इसी बीच बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल सब अपना दर्द सुनाने लगे कि कैसे सीओ साहब लोग अंचल कार्यालय को वसूली का अड्डा बना दिए। मतलब अंचल कार्यालय का तो ये हाल है कि आप बिना पैसा दिए कोई काम करवा ही नहीं सकते। मतलब पहले तो होता था कि चलो विधायक मंत्री फोन कर दिए, कोई जरूरतमंद है तो उसका काम हो गया। लेकिन अब सीओ साहब लोग, विधायक का भी फोन का कोई वैल्यू नहीं है सीओ साहब लोग के पास। और यही आज झारखंड विधानसभा में हुआ। मजेदार डिस्कशन है, ये आपको जरूर देखना चाहिए कि कैसे राजेश कच्छप सवाल उठाते हैं। फिर बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल और खुद मंत्री सुदीप कुमार सोनू भी इसमें जुड़ जाते हैं। दीपक गुरुआ संबोधित मंत्री हैं, वो बोलते हैं हम कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन मंत्री और विधायक सभी जो है वो संतुष्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बीच में विधानसभा स्पीकर को आना पड़ता है कि अगर सिर्फ सीओ के कारनामे को लेकर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आज का पूरा दिन इसी पे निकल जाएगा। उन्होंने भी मंत्री जी से कहा इसे देखिए और थोड़ा निपटाइए। लेकिन भाई झारखंड के सीओ लोग कमाल हैं, इतने कमाल की कांग्रेस और बीजेपी को एक कर दिया। आप देखिए 2022 के बाद जो हुआ है कि ऑटो जनरेट म्यूटेशन को आप निष्पादित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 2022 से पूर्व में जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया किसी कारण से, बीमारी की वजह से या किसी कारण से, अज्ञानता की वजह से, जिन्होंने अपना दाखिल खारिज नहीं कराया, उसके लिए क्या व्यवस्था है। और आप जो कह रहे हैं कि अंचल में ऑनलाइन दिखेगा, एक चीज है, उससे पहले ऑनलाइन से पूर्व का जो डीड है वो तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा था, वो तो मैनुअल था। तो वैसे जो है जो पीड़ित हैं उनके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, उसको मैं जानना चाह रहा हूँ। इसमें जो किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं करा सकते वो तो फिर से आवेदन दे सकते हैं। उसका तो जांच होता है कि उसका भू रिकॉर्ड, पुरानी जो उसका अभिलेख है वो सही है अथवा नहीं। मान लीजिए उस दरमियान किसी से खरीद बिक्री कर लिया गया, नहीं किया गया, उसका नामांतरण बात किसी के नाम से हुआ है नहीं, वो तो भू अभिलेख से भी पता चलता है अध्यक्ष महोदय। और उसमें यह है, मान लिए कि अंचल कार्यालय के द्वारा, सीओ के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मान लिए, तो उसका टाइम पीरियड रहता है कि एलआरडीसी के यहाँ भी जो है अपील में हो जा सकता है। वो सिस्टम बना हुआ। मान लीजिए सीओ के माध्यम से गलतियां की गई या किसी कारण से, अनियमितता के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो एलआरडीसी के कोर्ट में भी उसको अपील करने का पूरा राइट्स है और वो अपना अभिलेख दिखा करके वो जो गलत पाया गया, रिजेक्शन हुआ है, उसको सुधार करवा सकता है। इसलिए जो पुराने रिकॉर्ड है, ऑनलाइन चालू होने से पुराने रिकॉर्ड की मान्यता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारे गड़बड़ियां हैं, उसको धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सदन के माध्यम से कि पूरे ये भू रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन करने के लिए और इन सारी चीजों को नियमानुसार सुधार करने के लिए हम लोग ने इसको स्वीकृति दी है, ताकि 10-15 साल में ये रिकॉर्ड्स को सही रूप से हम लोग संधारित कर पाएंगे और किसी तरह की दिक्कतें नहीं आ पाएगी। अभी इस राज्य में ऐसा कोई काम शुरू नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस विभाग की तरफ से। इसलिए विसंगतियां और अनियमितता है, इसको हम स्वीकार करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रयास जारी है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये प्रयास आपका गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि क्या प्रावधान है
क्या प्रावधान है कि जिसका ऑनलाइन से पूर्व का है, जिन्होंने नहीं कराया, उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? और रही बात आप जो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं कि सीओ के पास में, एलआरडीसी के पास में अपना, वो अपील कैसे करेगा? आप तो लॉगिन में जगह ही नहीं दिए हैं, वो कैसे करेगा? उसके लिए जगह तो चाहिए ना। क्या मैनुअल करेगा या फिर उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? और रही बात सीओ और एलआरडीसी की, अरे हमारे लोग सीओ के पास नहीं घुस पाते हैं महोदय, जो सच्चाई है स्वीकार करना पड़ेगा। एलआरडीसी जिला में बैठते हैं, एलआरडीसी मिलेंगे किसी से? आप यकीन नहीं करिएगा, एलआरडीसी जो जिला के पदाधिकारी होते हैं महोदय, इसमें कहीं सारे लोग इस चीज को जानते थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो महोदय, कि आज माननीय सदस्यों के द्वारा भी जिला के पदाधिकारियों को जब फोन किया जाए तो उसमें क्या क्विक एक्शन है? मैंने खुद अपने एलआरडीसी को फोन किया, एक केस को लेकर के मैंने फोन किया, मैंने रैयत को भेजा। रैयत से मिलता नहीं है एलआरडीसी लोग, रैयत से तो मिलता ही नहीं है। वो डीसी मिल सकता है, लेकिन जो नीचे का पदाधिकारी है, या भूअर्जन पदाधिकारी है, एलआरडीसी है, वो नहीं मिलता है महोदय। सच्चाई है। सीओ के पास जो लोग नहीं घुस पाते हैं महोदय, एलआरडीसी के पास कहां घुसेगा महोदय? तो सरकार को ही चाहिए कि इसमें रास्ता क्या है भाई, ये रास्ता तो आपको निकालना है। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो ये इस प्रयास में ऐसे ना हो कि उसका जो जमा पूंजी खून पसीना का जो कमाई से जो प्रॉपर्टी लिया होगा, वो कम से कम उस प्रॉपर्टी उसका गैर कानूनी ना हो जाए, या वो दाखिल खारिज ना करा। मैं केवल इतना ही जानना चाह रहा हूं कि सरकार क्या इस दिशा में कोई नियमावली बना करके कोई रास्ता निकालेगी? सदस्यों का जो शंका है, कोई नियमावली बना करके वैसे व्यक्ति जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो, रास्ता हो, उसका कुछ नियमावली, कुछ निर्देश, कुछ आदेश विभाग की ओर से बता। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का तो कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी मैं विभाग से जानकारी प्राप्त कर लूंगा कि कितने ऐसे मामले हो सकते हैं जिनका दाखिल खारिज माने स्वामित्व रहने के बावजूद भी नहीं हो पाए, और यदि ऐसा है तो उसके लिए विभाग क्या स्टेप ले सकती है? हम विभाग से समीक्षा के बाद इस पर कोई स्पष्ट, क्योंकि विषय इतना ही नहीं है, सीमित है अध्यक्ष महोदय। पूरे प्रदेश में सीओ लोगों की यही हालत है। वास्तविकता क्या है कि आज अगर किसी की अपनी खतियानी जमीन भी है तो ऑनलाइन रसीद नहीं काटता है। ऑनलाइन रसीद काटने के लिए फिर पैसा देना पड़ता है, और अभी प्रत्येक डिसमिल 2000 रुपया। और आप जो तो ये हालत है। आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन रसीद की बात कर रहे हैं, सीओ लोगों को आदेश दीजिए कि भाई आप ये लोग ऑनलाइन मोटेशन सब करें, आप समय पर करें। लटका करके रखता है। मैं तो यहीं की घटना बता सकता हूँ। रांची में अभी वो डीसी यहाँ से चले गए, एक दिन हमारे क्षेत्र के ही व्यक्ति आए, उन्होंने बैंक में सर्विस करता है, उन्होंने लोन पर घर लिया, वो लोग भी रहा था, तो कहा कि सर मोटेशन नहीं हो रहे, सीओ 50,000 मांग रहे हैं। हमने कहा कि भाई 50,000 मांग रहे हैं, कहां से हम लोग नौकरी करने वाले देंगे वो बताए। हमने कहा ठीक है रुको, मैंने डीसी को टेलीफोन किया। उस समय राहुल सिन्हा डीसी थे, जो कि गिरिडीह से आए थे, थोड़ा संपर्क भी था। डीसी ने कहा कि सर आप चिंता मत करिए। 2 दिन के बाद पता चला कि मोटेशन नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आकर के बताया, हम बोले क्या हुआ जी? बोला कि सर रिजेक्ट कर दिया। हम बोले छोड़ दो, तुम पोजीशन में हो, जब होगा तो देखा जाएगा। फिर बाद में शायद पैसा वैसा कुछ दे करके लोग करें। इसलिए मंत्री जी आप इस बात को स्वीकार करिए और इस पर आप ठीक करने की दिशा में, ताकि कोई सीओ आपके यहाँ तक क्यों यहाँ विधानसभा में इस प्रकार के प्रश्न करना पड़े विधायकों को। आप इस पर कठोर होइए, आदेश दीजिए सीओ लोगों माननीय मंत्री जी। इतना ही मैं कहूंगा। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिन्होंने ऑनलाइन अपना मोटेशन अब तक ना कराया, उनके सरकार क्या उपाय ढूंढते हैं, ये इनका सीधा प्रश्न है। सरकार को उस दिशा में कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि हम विभाग से समीक्षा करके समीक्षोपरांत कुछ करेंगे। तो हमें लगता है कि आप थोड़ा इसको और जोर देके कहिए कि भाई यह आवश्यक है, जिनके मोटेशन ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं उनके भी हम कराने के प्रयास करेंगे और उसके उपाय जल्दी ढूंढेंगे। ये आप कहें। अरे वही बातें मैंने कहा, खतियानी जमीन का भी ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है।
अब उसमें भी पैसे लगते हैं तभी रसीद काटता है। अब गरीब बेचारा रसीद नहीं कटा पा रहे हैं, उतना पैसा कहाँ से देंगे? जिसको जमीन बेचना होता है वो लोग तो इधर उधर करके लोग रसीद काटता है, क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला जो पैसा देता है, लेकिन जिनके पास जमीन है उनका रसीद नहीं काटता है। इसलिए हमने कहा कि विषय वही है उनका भी। सहयोग कर दे रहा हूं। देखिए 2015-16 तक मैनुअल रसीद कट रहा था, विभाग ऑनलाइन व्यवस्था किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, 70% लोगों का ऑनलाइन चढ़ गया बाय डिफॉल्ट, 30% का नहीं चढ़ा। मेरा केवल मंत्री जी से यही है, उनका मैनुअल बरसों से चलते आ रहा है, ऑनलाइन विभाग का दोष है, त्रुटि है कि भैया हमसे छूट गया या 1 एकड़ की जगह 0 हो गया या गलत हो गया, उनका नाम परिवर्तन हो गया, पिता का नाम परिवर्तन हो गया कंप्यूटर में, जानबूझ के ही किया, वहां पर बैठा वाला लोग 1 एकड़ है तो उसको 0 कर दिया सर। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी, कैंप लगा के हर एक पंचायत स्तर पे कि जिनका मैनुअल कटता था, जिनका ऑनलाइन में नाम नहीं दर्ज है, आप कैंप लगवाइए पंचायत भवन में और उसको अपने कोई जिला से पदाधिकारी भेजिए, ताकि कितना आवेदन प्राप्त हुआ, कितना का ऑनलाइन इन्होंने किया, ताकि आपके नजर, आप डायरेक्ट सीओ पे मत छोड़िए। जैसे सीओ पे छोड़ेंगे फिर वही 2000 रुपया पहले पूछता है कि जमीन कहाँ है, अच्छा वहां है, मेन रोड में है, बहुत है जी, 10 लाख रुपया डिसमिल वहां है, लगता है कि उसका बाप दादा आजा का खतियानी जमीन उसको ट्रांसफर कर देना है। तो मेरा यही निवेदन है, बहुत अच्छा राजेश जी लाए हैं प्रश्न, मेरा एक ही निवेदन है, चाहे वार्ड स्तर हो चाहे पंचायत स्तर हो, सरकार पेपर में बाकायदा आराम से कीजिए, 3 महीना लीजिए, 6 महीना लीजिए, लेकिन कैंप लगा के ऑनलाइन करा दीजिए। बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है मान्यवर राजेश जी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता प्रकट की, नवीन जी ने भी चिंता प्रकट की, हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप भाई ने भी चिंता प्रकट की, लेकिन समस्याओं को समग्र रूप से देखे जाने की आवश्यकता जरूर है। नवीन जी ने बड़े स्वीकारोक्ति के साथ इस बात को स्वीकार किया कि ये जमीन और ये रसीद का गड़बड़ झाला जो शुरू हुआ मान्यवर, यही डिजिटलाइजेशन में हुआ। जब खतियान को ऑनलाइन करने की बारी आई तो 4 मुख्य घटक होते हैं, खाता, प्लॉट, रकबा, चौहद्दी। अब स्थिति ये बनी कि ऑनलाइन करने के क्रम में रैयतों से पैसा लेने के लिए लोगों ने खाता गलत चढ़ा दिया, प्लॉट गलत चढ़ा दिया, रकबा कम ज्यादा कर दिया, चौहद्दी में फर्क कर दिया। अब समस्या ये है मान्यवर कि ये जो रायता इतने दिनों में फैलाया गया है, इसके लिए अब दीपक जी अगर दोषी हो जाए और 3 महीने और 15 दिन के अंदर में इसका समाधान निकाल दें, ये नहीं हो पाएगा। मेरा यही मानना है कि पक्ष विपक्ष दोनों इस बात से सहमत है कि झारखंड के रैयतों को चाहे उनकी रसीद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इसमें समग्र सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि पूरे राज्य में सीओ पैसा ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी था मान्यवर कि पहले राम राज्य था। मेरा बस यही कहना है कि उसके समाधान की दिशा में जाना चाहिए। माननीय काफी समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यों के द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों का मानना है कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं और जो लोगों की परेशानी है उसको हम लोग निश्चित दूर करेंगे। और जहां तक सीओ और विभाग के लोगों को भी मैं पाक साफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ अनियमितता करने के कारण से भी इस तरह की स्थितियां बनती है। तो शुरू से गलतियां आई है, लेकिन इतना स्पष्ट मैं करता हूं कि सरकार पारदर्शिता से काम करेगी। कहीं भी यदि लिखित रूप से शिकायत प्राप्त होगा किसी सीओ या किसी के बारे में, तो निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अमित यादव जी, हो गया अध्यक्ष महोदय हो गया हमने तो पूरा हो गया। अब एक प्रश्न के लिए पूरा सदन का समय जाएगा। राजेश जी हो गया, बट सरकार प्रमाण भी मांग रही है, तो सरकार प्रमाण तो मेरे पास में बहुत सारा है। प्रमाण ऐसे नहीं है कि प्रमाण नहीं है। अगर सरकार को चाहिए कि प्रमाण, अगर वैसे प्रमाण चाहिए तो समाधान की दिशा में केवल जो है महोदय, कोई पोर्टल में उसको व्यवस्था करा दीजिए, तो और ये करा दीजिए और बहुत जल्द कराइए। अगर बहुत जल्द नहीं कराइएगा महोदय तो लोग हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मंत्री से सिर्फ इतना ही मेरा कहना था कि ये गंभीर मामला है, एनआईसी में गड़बड़ी हो रहा है। या तो आप अगर राजेश जी अब आपका खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, हो गया, बोल दिया मंत्री जी, उसको देख रहे हैं, सारा विषय तो आ गया।
सारा विषय तो आ गया, हो गया। चलिए मंत्री जी बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय कि समीक्षा करेंगे विभाग से जिन बातों को उन्होंने उठाया है, इसके बारे में मैंने स्पष्ट किया कि समीक्षा के बाद इस पर हम कार्रवाई करेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे।